हाल ही में पिछले दिनों राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री और राजस्थान कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने आवास पर आए शिक्षकों से कहा था, मेरा घर नाथी का बाड़ा नहीं है। उनको शायद नाथी का बाड़ा के इतिहास की जानकारी नहीं है। लोग इस कहावत को जानते तो हैं, लेकिन नाथी को नहीं। आज यदि नाथी जिंदा होती तो जनमानस को राम राज्य के नागरिक होने की अनुभूति हो रही होती। आज हम आपको बताते हैं नाथी का बाड़ा की कहावत की सत्य कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में पालीवाल समाज में 60 खेड़ों के एक छोटे से गांव भागेसर में एक बाल विधवा नाथीबाई पालीवाल गोत्र मुदगल से थी। कहते हैं ये कहानी करीब 150 साल पुरानी है। नाथीबाई के विवाह के साल भर बाद ही उनके पति देवलोक सिधार गए थे। समाज की प्रथा के अनुसार पुनर्विवाह नहीं होने के कारण नाथीबाई का घर परिवार गांव ही था। खेड़ों में नाथीबाई का बहुत ही आदर सम्मान होता था। मान आदर भाव के कारण परिवार व गांव के लोग कोई भी काम करते तो नाथीबाई से पूछकर करते थे। इस तरह धीरे धीरे उम्र दराज होते हुए नाथीबाई घर परिवार गांव की मुखिया बनकर हर तरह के लेन देन करती रहती थी। कहते हैं नाथीबाई के परिवार के पास अपार धन संपत्ति थी। नाथीबाई अपने पोल में लकड़ी के पाट पर बैठी रहती थी। गांव खेड़ा के किसी भी जाति के परिवार में शादी विवाह मायरा भात व कोई भी काम के लिए रुपयों की जरूरत होती तो वह नानीबाई के पास आता था और रुपए पैसों की जरूरत बताता तो नाथीबाई हाथ से एक अलमारी की ओर इशारा करती कि जितना चाहिए उतना ले जाओ। कोई भी व्यक्ति नाथीबाई के पास आता तो वो निराश होकर नहीं जाता था, क्योंकि नाथीबाई किसी को निराश नहीं करती थी और हर जनमानस की मदद करती थी। किसी को कितने भी रुपए पैसों की जरूरत हो वो नाथीबाई के पास आता और जरूरत अनुसार ले जाता था। और जो पैसे लेकर जाता था वो साल 1.5 साल बाद उधार वापस लेकर आता और कहता, नाथीबाई जो आपसे रुपए लिए थे वो वापस देने आया हूँ। नाथीबाई अलमारी की ओर इशारा करते हुए कहती थी, जहाँ से पैसे लिए हैं वहीं रख दो। इसी प्रकार नाथीबाई के पास कोई भी हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं लिखा जाता था, ना ही जो व्यक्ति पैसे लेकर गया है उसका हिसाब पूछा जाता था। हर किसी जरूरतमंद का संबल था नाथी का बाड़ा। नाथीबाई जिस किसी गांव या खेड़े में जाती और वहां ठहरती, रात्रि विश्राम करती, तो सनातन संस्कृति के आधार पर जात पात से दूर नाथीबाई पूरे गांव को भोजन कराती थी। इसी प्रकार बहुत से किस्से प्रचलन में हैं नाथीबाई के, क्योंकि नाथीबाई का बाड़ा सनातन परंपरा से जुड़ी ईमानदारी की सीख देने वाली कहावत है। घर को नाथी का बाड़ा बनाने के लिए समता की आंख, क्षमता के हाथ और विनम्रता के भाव चाहिए। लेकिन डोटासरा द्वारा दिया हुआ बयान चर्चाओं में है। नाथीबाई राजस्थान में बहुत लोकप्रिय महिला थी, सरल भाव और भामाशाह थी। लेकिन राजस्थान के मंत्री डोटासरा ने शिक्षकों को सस्पेंड करने की बात कहकर उस सिद्ध महिला का अपमान ही नहीं किया, बल्कि नाथीबाई की कहावत को भी झुठला दिया है। डोटासरा के इस बयान पर सियासत के साथ अब डोटासरा का सोशल मीडिया पर भी मजाक बनने लगा है। लोग अलग अलग के कार्टून बनाकर मंत्री जी का मजाक बना रहे हैं। लोगों का कहना है सभी शिक्षक सड़क पर डोटासरा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोल्डन टाइम्स न्यूज। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। तो पद दे रखे हैं, शिक्षा मंत्री पद से उनकी बर्खास्त की तुरंत की जाए। जब तक बर्खास्त की नहीं होगी, जब तक हमारा आंदोलन आग की तरह फैलेगा पूरे राजस्थान में।